ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग जो है कक्षा 12 में जो है सेल का विद्युत वाहक बल पढ़ेंगे। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है इसको आप जानिए। जब हम सेल से जो है किसी परिपथ को जोड़ देते हैं और यानी किसी परिपथ में एकांक आवेश को सेल सहित यानी सेल को भी यानी सेल में भी हम प्रवाहित कर रहे हैं, तो प्रवाहित करने पर जो आवेश उत्पन्न होगा या जो कार्य किया जाएगा, जो ऊर्जा निर्मुक्त होगी, उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, किसी यहाँ लिखा गया है कि एकांक आवेश को यानी आवेश क्या होना चाहिए? एकांक होना चाहिए। और एकांक आवेश को पूरे सेल सहित यानी परिपथ में हम प्रवाहित करने में जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है या निकलती है, उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल E बराबर होता है W/Q। यहाँ देखें ये लिखा है एकांक आवेश को सेल से पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा है यानी सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा है सेल का विद्युत वाहक बल कहलाती है। और सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, सेल के इलेक्ट्रोड हैं, जो उसके कैथोड और एनोड हैं, और उसमें यानी वह इलेक्ट्रोड जिस विद्युत अपघट्य में रखा गया है उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अच्छी क्वालिटी के जब इलेक्ट्रोड होंगे तो विद्युत वाहक बल अधिक होगा और विद्युत अपघट्य अच्छा होना चाहिए। तो ये विद्युत वाहक बल जो होता है E बराबर W क्या हो गया? Q। अब देखिए W क्या है? ऊर्जा है, या आप कह सकते हैं कार्य है। Q क्या है? आवेश की मात्रा यानी आवेश है। और E क्या है? विद्युत वाहक बल है। अब ध्यान से देखेंगे, W जो ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। तो हम विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, और इसको हम जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी लिख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वह जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अब ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम कोई विद्युत अपघटनी सेल हो या किसी विद्युत अपघटनी सेल के बारे में अगर हम अध्ययन करें, तो विद्युत अपघटनी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। उन इलेक्ट्रोडों के बीच जो है विद्युत अपघट्य को रखा जाता है। तो जब किसी भी जो है विद्युत अपघट्य में किसी धातु की छड़ को रख देते हैं, तो अब कह रहे हैं कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल जो है खुले परिपथ में सेल के दो इलेक्ट्रोडों के मध्य, दो इलेक्ट्रोड जो आपने रखा है उनके जो मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है या उनके मध्य विभवांतर के क्या होगा? बराबर होता है। जो विभवांतर उत्पन्न होगा उस विभवांतर की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कह सकते हैं। ध्यान देंगे, एक जो हमने आपको विद्युत अपघटनी सेल पढ़ाया है, सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उस विभवांतर की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कह सकते हैं। विद्युत वाहक बल की गणना जो है, इन सेल के विद्युत वाहक बल की गणना अगर आपको करनी हो तो सेल के विद्युत वाहक बल की गणना इस सूत्र की सहायता से आप कर सकते हैं। ई सेल का ये क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है, और ये कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव है। यानी कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव से एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को यदि हम क्या करें? घटा दें, तो घटाने के बाद जो अंक मिलेंगे वे आपका जो है सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। अब अगर हम बात करें विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर की परिभाषा के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कोई भी परिपथ है, कोई जो है परिपथ है और उसके जो है बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितना हमें कार्य करना पड़े, किसी परिपथ के बीच जो है एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए जितना हमको कार्य करना पड़ता है या जितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं?
विभवांतर कहते हैं। या आप यहाँ परिभाषा दिया है, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को, यानी किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। कह रहा है कि किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच जो हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को हम भी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, भी से। अब यहाँ पर दिया है कि यदि हम Q आवेश, यदि किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच जो है Q कूलाम आवेश को क्या करते हैं, प्रवाहित कर दें, तो W जूल कार्य करना पड़ता है। Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने के लिए W जूल कार्य करना पड़ेगा। तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, तो V बराबर W बटे क्या होगा, Q होगा। इसका मात्रक भी क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, या आप कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम। और यह जो विभवांतर है वह किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। W बटे Q ये भी है, W बटे Q ये भी है, अर्थात E जो होता है V के क्या होता है, बराबर। यानी विभवांतर जो होगा वह विद्युत वाहक बल के क्या हो जाएगा, बराबर हो सकता। अब जो है बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ध्यान से देखेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव है क्या, तो एक जो है आप जो है जार ले लें, एक जार ले लें और एक धातु का जो है इलेक्ट्रोड ले लें, और जिस धातु का आप इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसी धातु का ही जो है विद्युत अपघट्य, यानी विद्युत अपघट्य होना चाहिए। उसके जली विलयन में हम धातु की छड़ को डाल देते हैं, तो ध्यान रहे कि 25 सेंटीग्रेड का ताप भी होना चाहिए, और जो आपका विद्युत अपघट्य है उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी जब सांद्रता 1 हो और 25 सेंटीग्रेड ताप हो, उस समय किसी भी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जली विलयन में डुबोया जाता है, तो उस इलेक्ट्रोड को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहाँ हमने परिभाषा लिखी है, किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसी धातु के लवण के 1 मोलर सांद्रण वाले विलयन में 25 सेंटीग्रेड पर डुबोने पर धातु इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करेंगे। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। अब ये मानक इलेक्ट्रोड विभव जब आपको पता हो जाएगा किसी भी धातु का, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। अब देखेंगे इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध क्या है। इलेक्ट्रोड विभव को E से और मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से हम प्रदर्शित करते हैं। देखेंगे नष्ट का समीकरण है, और नष्ट के समीकरण के अनुसार ही हम जो है बताएंगे आपको कि ये जो है आप एक समीकरण लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो है कोई धातु है और धातु की छड़ को आपने किसी, यानी उसी धातु के लवण के जली विलयन में डुबो दिया, तो उसमें जो आवेश उत्पन्न होगा, यानी कि जो आपकी यम धातु की जो छड़ है वह उस पर यम प्लस आवेश आ जाता है, अर्थात इसमें आक्षेपण क्रिया हो गई। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, इसके लिए E और E0 में क्या संबंध है, यानी इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध क्या है। तो नष्ट के समीकरण के अनुसार E बराबर E0 प्लस होता है 2.303 RT बटे NF होता है, और log m पर n प्लस का सांद्रण है। यहाँ पर देखेंगे E जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है। E0 क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। R क्या है, वैसे स्थिरांक है, और T क्या है, ताप है, और N क्या है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं N इलेक्ट्रॉन निकले तो N हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ 5 लिखेंगे। F जो फैराडे नियतांक है, और log 10 × m के पावर n प्लस है, तो ये जो है आपका जो ये आयन बना है इसकी क्या है, सांद्रता है। N का मान जो है 96,500, यानी फैराडे F बराबर होता है 96,500, और R का मान तो आप नियतांक है, याद कर लीजिएगा 8.31, और क्या होता है 2 होता है, उसको आप रख सकते हैं। T का मान 25 सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव में तापमान 25 सेंटीग्रेड है, तो सेंटीग्रेड को आप केल्विन में 273 जोड़कर प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से आप जो है किसी भी जो है सेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं।
ध्यान से देखेंगे। अब जो है जो आपका नेक्स्ट समीकरण ई बराबर ई जीरो 2.303 आर टी बटे एन एफ है, log 10 m के पावर n प्लस है। इसमें r का मान, t का मान, f का मान आप रख दीजिए। r का मान जो है 8.312 जूल हो सकता है और t बराबर 25 है, 273 जोड़ दीजिएगा, केल्विन परिवर्तित हो जाएगा और f का मान जो है 96,500 कूलम है। अब इन मानों को आप इस समीकरण में पुट कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा। इनका आप पूरा भाग कर देंगे पूरा, तो ये 0.0591 आ जाएगा बटे n log 10 इंटू m के पावर n प्लस हो जाएगा। अगर इसकी सांद्रता को हम 1 मान लेते हैं, कितनी है 1 मोलर इसकी अगर सांद्रता है, यहाँ पर देखिए m पर n प्लस की सांद्रता कितनी है 1 मोलर है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो log 10 इंटू यानी कि log 10 इंटू 1 का मान क्या होता है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा आपका मान क्या हो जाएगा 0 हो सकता है। तो ये जब 0 हो गया तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, किसी भी जो है सेल का इलेक्ट्रोड विभव जो है उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्या होगा बराबर हो सकता